हमारा 11 दिन का 8514 रुपया काटा गया है। तो मजबूरन में हम लोग को बंधुआ मजदूर के तरह, कारण कि हमारे डिपार्टमेंट में 2 ढंग के ड्यूटी होता है। बहुत जगह है जो कि ऑफिस में ड्यूटी होता है, अफसर के रहमो करम पर ही छुट्टी मिल पाता है, जबकि 24 घंटा ड्यूटी मिलते हैं। अगला महीना मेरे साथी को मौखिक 10 दिन का छुट्टी दिया गया, उसका बिल पर कुछ नहीं लिखा गया, अब फूल बनाया गया। मात्र मेरे साथ यही लिए भेदभाव किया जाता है कि एडीजे गीता गुप्ता ने मुझे फिर कैंपस में वापस अपना ड्यूटी पर लाए हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। एक ऐसा नौकरी जिसमें परिवार को त्यागना पड़ता है। जी हाँ, आपको बता दें कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास आया हूं जो कि एक नौकरी करते हैं। नौकरी बड़ा शब्द है, आज नौकरी के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। तो एक नौकरी करने के लिए लोग परिवार को छोड़ना पड़ गया, परिवार के सुख दुख को छोड़ना पड़ रहा है, साथ ही 24 घंटा उस ड्यूटी पे तैनात रहते हैं। उनके दुख की बात हो या सुख की बात हो, हर जगह परिवार को छोड़कर नौकरी पे तैनात रहने वाले जवान के साथ आज हम मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है हरिचंद्र सिंह, जो होम गार्ड की नौकरी करते हैं। आपको बता दें कि हरिचंद्र सिंह एडीजे के पास सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते हैं, लेकिन उसी नौकरी करने के दौरान में इनके परिजन बीमार पड़ते हैं। बीमार पड़ने पर इमरजेंसी जब उनको देखने जाते हैं तो उनका पेमेंट जो है काट लिया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बड़े बड़े अधिकारियों की, बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों की, जिनके पास अगर आप भी जॉब करते हैं तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि पेमेंट काटने में ये तो माहिर होते हैं, क्योंकि आप गरीब हैं, आप छोटे तबके के लोग हैं। मैं बात करूंगा हरिचंद्र सिंह जी से, जो होम गार्ड की नौकरी करने के दौरान में इनके परिवार में इनके भतीजे की स्थिति खराब हो गई और उन्हें देखने गए। जब वह देख कर आते हैं तो इनकी जो है सैलरी काट ली जाती है। हरिचंद्र जी, स्वागत है आपका स्वराज भारत में। अच्छा, ये बताइए कि क्या ऐसा हो गया जो कि आज इतने परेशान आप हैं और मतलब जो है आप बोल रहे हैं कि आपका सैलरी काट लिया गया। देखिए, हम होम गार्ड एडीजे के कैंपस में सुरक्षा गार्ड हैं। हमारे कैंपस में 4 एडीजे हैं प्रेजेंट में। पहले 2 एडीजे थे, तो 2 एडीजे थे, पहले भी 4 एडीजे थे, उसमें 2 का ट्रांसफ़र हो गया। हमरा पहले बिल साइन करते थे एडीजे गीता गुप्ता, वो छुट्टी में जाने के बाद राजीव नयन साइन करते थे। राजीव नयन के बदली हो जाने के बाद सुषमा त्रिवेदी हमारे बिल पर साइन करने लगे। उसके बाद बंधुआ मजदूर की तरह हम लोग को शोषण करने लगे और सबको डायरेक्शन देने लगे कि हम इस कैंपस में सबसे सीनियर हैं, हमारे सिवा एक पत्ता भी इस कैंपस में कोई नहीं हिलेगा, ना किसका कोई बात सुनेगा। जो भी किसी का बात सुनेगा मेरा कहने के बाद। हमारे साथी लोग दूसरे अफसर के भी बात सुन लिया करते थे। कैंपस में जो प्रेजेंट थे गीता गुप्ता, उनका भी बात सुन लिए थे। 21 में हमारा गार्ड को बदली कर दिया गया शास्त्री नगर थाना से। फिर गीता गुप्ता छुट्टी से आए तो टोटल गार्ड को समझाए हुए थे कि हमरे सिवा इस कैंपस में कोई भी सीनियर पदाधिकारी नहीं है, इसलिए मेरा ही बात सुनना है, दूसरे को बात नहीं। तंग आकर करके गीता गुप्ता ने पुनः लिखा पढ़ी करके पुनः बाय नेम्ड हमको मांग किया कि पुराने गार्ड जो बदली हुए हैं उनसे हरिश्चंद्र सिंह को यहाँ वापस लाया जाए। तो वहाँ से हमको वापस लाया गया, तो हम अकेले बिल गीता गुप्ता से साइन कराते थे और 4 आदमी सुषमा त्रिवेदी से। लेकिन सुषमा त्रिवेदी ने डिस्ट्रिक्ट जज के पास किए कि एक गार्ड 2 जगह क्यों बिल पर बनेगा। गीता गुप्ता से स्पष्टीकरण पूछा गया, वो जवाब में दिए। पुराने गार्ड पर मेरा भरोसा था, हमसे बिना पूछे हुए
नया गार्ड को पुराने गार्ड को बदली कर दिया गया और नया गार्ड जो आया है सो हमारा कोई बात नहीं सुनता है। सुरक्षा व्यवस्था पर इनका हमरा कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हरिश्चंद्र सिंह को वापस हम लाए हैं। गीता गुप्ता है कौन? ये डीजे 14। कितना पेमेंट? अच्छा, ये पेमेंट काटने की बात हो रही थी, कितना पेमेंट काट लिया गया आपका? हमारा 11 दिन का 8514 रुपया काटा गया है। ये बताइए, मतलब सैलरी तनख्वाह क्या मिलती है इसकी? हम लोग को डेली बेसिस पर 774 रुपया के हिसाब से मिलता है। और पीएफ वगैरह भी ये सब? पीएफ उसी में 1800 रुपया हम लोग का कटता है, जो कि इधर बहुत लड़ाई लड़ने के बाद आदेश हुआ है और कटना शुरू हुआ है। ये पूरा मतलब गवर्नमेंट है। हाँ, इसके बारे में जब बात की हैं आप ऊपर, तो क्या मतलब उसमें देखिए, बात हमारा पेमेंट हमसे उनको भेदभाव यही चलता है कि पूरा गीता गुप्ता के क्यों बात सुनता है। और राष्ट्रपति के प्रोग्राम में जाम लगा हुआ था, तो उसी कैंपस में एडीजे अवधेश कुमार रहते हैं। वो हमको बुला कर करके कहे, हरिश्चंद्र थोड़ा सा जाम छुड़ा दो, हमको कोर्ट जाना है। तो हम गाड़ी को थोड़ा सा रोड पर जा करके लाइन कर करके उनका जाम छोड़ा दिए। इसके परिणाम में वो शाम को आए, हम पर बहुत बिगड़े कि तुम लोग का ड्यूटी कैंपस के अंदर है, तुम रोड पर क्यों जाते हो। किसी के कहने पर मुझसे आप आदेश लिया है जो कि तुम रोड पर जाते हो, बिल पर हम साइन करते हैं, काम तुम दूसरे लोग का करता है, इसलिए हम कोई कीमत पर बिल नहीं साइन करेंगे। और हम लोग को पूरा डांट डपट कर दिया, जबकि उनके भी बच्ची को हॉस्पिटल बराबर लेकर के जाते हैं, कभी स्टेशन छोड़ने के लिए उनको भी जाते हैं, मार्केटिंग करने के लिए जब भी कुछ कहते हैं तो मजबूरन में हम लोग को बंधुआ मजदूर के तरह, कारण कि हमारे डिपार्टमेंट में 2 ढंग के ड्यूटी होता है। बहुत जगह है जो कि ऑफिस में ड्यूटी होता है, तो डेली आते जाते हैं, छुट्टी के दिन छुट्टी मनाते हैं। और हम लोग आरम पार्टी को है कि अफसर के रहमो करम पर ही छुट्टी मिल पाता है, जबकि 24 घंटा ड्यूटी मिलते हैं। अन्य विभाग में राइफल ड्यूटी करने वालों को राइफल अलाउंस मिलता है, डाइट मिलता है, लेकिन हम होम गार्ड को 24 घंटा ड्यूटी मिलता है और अफसर के रहमो करम पर भी छुट्टी मिलता है। अफसर का ये भी अथी है, भेदभाव भी हम लोग के से, किसी को छुट्टी देंगे किसी को नहीं देंगे। अगला महीना मिथिलेश कुमार को 10 दिन का छुट्टी दिया गया था पत्नी के इलाज के लिए, और हम अपने भतीजा को, जबकि हमारे भतीजा को आप देख सकते हैं चलने फिरने में असमर्थ है, अपने से बैठ नहीं सकता है। रोग का काल ऐसा आया जो कि हमारा परिवार का एक सदस्य है, बचपन से इसको पाले पोसे, आज हमारे सामने ही चल फिर नहीं सकता है। इसको देखने के लिए गए, कुछ आर्थिक मदद करने के लिए गए, और कुछ और उद्देश्य था कि महीना मिलेगा तो कुछ और आर्थिक मदद करेंगे। इस उद्देश्य से हम दिल्ली गए। 4 तारीख को इसको बायोप्सी जांच का डॉक्टर ने आदेश दिया। 8 तारीख को हम इसको बायोप्सी जांच करवाए। उसके बाद रिजर्वेशन 9 तारीख को नहीं मिलने के चक्कर में 10 तारीख को रिजर्वेशन करा करके पुनः हम घर वापस आए हैं। यहाँ पर आए हैं, महीना लगा। डीजी का आदेश है कि 22 तारीख तक बिल सबमिट कर देना है, लेकिन सुषमा त्रिवेदी के अड़ियल रुख के चलते हमारा बिल 23 तारीख को भी साइन नहीं हुआ। 25 तारीख को जबरदस्त गोर मोड़ पड़ने के बाद हमको डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाना पड़ा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके हम नाजिर से मिले, नाजिर के बाद बड़ा बाबू से मिले, बड़ा बाबू के बाद रजिस्ट्रार से मिले। उसके बाद ही खीस में कि तुम कोर्ट चला गया था तो तुम ठहरो, जितना दिन भतीजा को इलाज में तुम गया है उतना दिन का तुम्हारा हम बिल काट देते हैं। और मेरा 11 दिन का बिल काट दिया गया और हमारा बिल पर लिख दिया गया कि भतीजा को देखने के लिए 30/9 से 10/10 तक मेरा अनुपस्थित किया गया गार्ड में, जबकि अगला महीना मेरे साथी को
मौखिक 10 दिन का छुट्टी दिया गया, उसका बिल पर कुछ नहीं लिखा गया, अब फूल बनाया गया। मात्र मेरे साथ यही लिए भेदभाव किया जाता है कि एडीजे गीता गुप्ता ने मुझे फिर कैंपस में वापस अपना ड्यूटी पर लाए। मेरा बिल है, यहीं पर मेरा सैलरी बनता है। हरिश्चंद्र सिंह, होमगार्ड, HG 47, बिहार गिरिरक्षा वाहिनी, पटना। हरिश्चंद्र सिंह जी ने बताया कि किस तरह से मतलब छोटे छोटे कर्मचारियों का शोषण होता है, बड़े पदाधिकारी इनका शोषण करते हैं। ड्यूटी के साथ साथ इनके घर के भी काम करने होते हैं। उसके बावजूद जब इमरजेंसी पड़ती है तो छुट्टी की ज़रूरत जब होती है, एक तो मौखिक छुट्टी मिलती है, लेकिन मौखिक छुट्टी मिल जाने के बावजूद सैलरी काट लिया जाता है। आप खुद मतलब सोच सकते हैं किस तरह से 24 घंटे मतलब कर्मचारी जो है ड्यूटी देते हैं। उस ड्यूटी के दौरान भी अगर उनके घर में उनके परिवार के साथ कोई परेशानी होती है तो उस परेशानी का मतलब साथ नहीं दे सकते हैं।